मोदी जी अभी एक्शन नहीं ले सकते तो नायब सिंह जी तो लेंगे ना। अब बड़ौली जा रहे हैं, बड़ौली से मैं मिल चुका हूँ, उन्होंने हमें समय दिया था, उनकी सूचना की वजह से हम यहाँ आए हुए हैं। मेन विषय ये है, जिन्होंने कांग्रेस की सपोर्ट करी, गोकुल सेहत की सपोर्ट करी, जहाँ जहाँ सपोर्ट करी, और वो आज यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उनको किन्होंने सूचना दी? हम तो ये जानना चाहते हैं उन लोगों को किन्होंने सूचना दी और वो कैसे आए हैं। बस मेरा ये कहना है। गद्दारों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, 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 कांग्रेस चहेतों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। मैं पदाधिकारी हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ। बस यही है कि जो सबका कंसल्ट है कि कोई सूचना नहीं मिलती किसी भी कार्यक्रम की, किसी भी प्रोग्राम की, कोई हम इन चीज़ से वंचित रहते हैं और आपस में अपने भाईचारे से जो है हमें सूचना दी जाती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बीजेपी की सूचना ना होने के कारण यहाँ जो बीजेपी के सभी पुराने कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो IT विंग है उसके द्वारा इन सभी कार्यकर्ताओं को सूचना नहीं दी गई। लेकिन सूचना ना होने के उपरांत के बाद भी सभी यहाँ कार्यकर्ता आज प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली के स्वागत के साथ साथ उनसे अपनी शिकायत के लिए यहाँ पूछे हैं। तो आप हमारे साथ इस समय देख रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनका महत्व ना मिलने के कारण यहाँ सभी इस समय हिसार रोड के पंजाब पैलेस में देख सकते हैं, जहाँ अभी कुछ ही क्षणों बाद बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली पहली बार बीजेपी सरकार का गठन होने के बाद यहाँ पहुँच रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने अपने मन की बात रखी। तो आप इस समय जुड़े हुए थे, हाजिर है जनता पार्टी फंक्शन आ रहे हैं सोने वाली। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੰਡਲ ਬੰਨਿਓ ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬੰਨਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪੁੱਛਣ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰੋਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ BJP ਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਸੇ का ही कह रहे मैं, इसीलिए करके ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਕਰੂਗੀ। ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ है। विधान सभा आपकी जी? हाँ, विधान सभा मेरी काड़ा वाली है, मंडल मेरा रोड़ी है, मैं महामंत्री हूँ मंडल रोड़ी का, पहला उपाध्यक्ष था जिले का किसान मोर्चे का, कई पदों पर मैं काम कर चुका हूँ और करता रहूँगा BJP के लिए। यहाँ पंजाब पैलेस में काफ़ी लोगों के साथ यहाँ आए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी की पुरानी कार्यकर्ताओं को लेके प्रदेश अध्यक्ष जी को सम्मानित करने के लिए, बधाई देने के लिए, वेलकम करने के लिए। और एक बात से हमें दुख है कि हम लोग 20, 25, 30 लोग पुराने जो कार्यकर्ता BJP के हैं, जो रीढ़ की हड्डी, वो सब बाहर बैठे हैं क्योंकि उनको सूचना नहीं थी और सूचना ना होने के कारण वो नाराज़ हुए बाहर बैठे हैं। अंदर वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस में खुलेआम अखबारों में आती रही, फोटोएं आती रही और डोर टू डोर गोकुल सेतिया के साथ काम किया। इसलिए ज़्यादातर लोग मंडल अध्यक्ष समेत जो है BJP के जो थे वो अब BJP के नहीं है, कांग्रेसी होते हुए भी यहाँ आए हुए हैं और उनकी पूरी टीम आई है। वो लोग गद्दार हैं, उन गद्दारों की वजह से हम बाहर बैठे हैं, हम उनके साथ नहीं बैठना चाहते। भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना कार्यकर्ता है, किसी ने 50 साल, किसी ने 40 साल, किसी ने 30 साल भाजपा में अपना तन मन धन दिया है, अपनी ज़िंदगी गुजार दी। ऐसा कार्यकर्ता ना तो कभी भाजपा से नाराज़ हो सकता है, ना कभी संगठन से बागी हो सकता है। हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि अभी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए नहीं हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर जो अंदर लोग हैं वो सूचीबद्ध लोग हैं, वो ये कहना चाहते हैं भी सूचीबद्ध लोगों को सूचना है, जबकि ये सूचना सभी को होनी चाहिए थी।
चलो हम इंतजार कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे, उनके साथ जाएंगे अंदर, दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो लोग अधिकतर अंदर बैठे हैं वो लोग इलेक्शन के दौरान कांग्रेस के हिमायती लोग थे। जिस हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मोदी जी वो ये कहते आए हैं भी कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को ख़त्म करना है, हमने कांग्रेस का विरोध करना है, हमने भाई भतीजावाद को ख़त्म करना है। अगर ये चलती रही तो उसी की वजह थी सिरसा में ये सबसे अव्वल नंबर था प्रदेश में, जिसकी वजह से हमारी एक भी सीट नहीं आ पाई। तो जो अंदर जो ज़्यादातर लोग बैठे हैं वो उस किस्म के बैठे हैं, तो हम ये समझते हैं कि उनके साथ बैठना उचित नहीं है। इस कारण हम यहाँ बाहर बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी आएंगे, हम सभी जाएंगे उनके साथ, अंदर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें हमारे साथियों ने सूचना दी है जो अलग से बैठे हैं, और मैं कालू राम कांवरा 22 साल से बीजेपी के अंदर हूँ और सेवा कर रहा हूँ। 1-2 बार मुझे पद भी मिला है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारी पुराने कार्यकर्ता की कोई इज्जत नहीं है, ना हमें कोई सूचना दी जाती है, ना ही बुलाया जाता है। हम तो धक्के से बीजेपी के साथ लगे हुए हैं और अपना तन मन से सेवा कर रहे हैं। मैं महेश कुमार केलनिया से हूँ। हमारी तो चौथी और 5वीं पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी में, जनसंघ से हम इनके साथी रहे हैं। आज हम अपने प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ स्वागत करने के लिए आए हैं। बड़े अच्छे मन से आए थे, सूचना नहीं थी, फिर भी हम लोग हौसले से आए। लेकिन हमारे से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले मोदी जी का और भागवत जी का पुतला फूंका। मोदी जी हमारे लिए सम्माननीय है, भागवत जी हमारे लिए सम्माननीय है, इन्होंने उनका पुतला फूंका, उन लोगों के साथ हम नहीं बैठ सकते। दूसरी बात, कुछ लोगों ने सरेआम सेतिया जी के यहाँ कांग्रेस को सपोर्ट किया था, आज वो आ गए हैं। तो कुछ मड़ाई खाने वाले लोग हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। जो पार्टी का आदेश होगा हम हमेशा करते रहेंगे। ये तो एक सांकेतिक रूप से हम यहाँ बैठे हैं, जैसे ही बडोली जी आएंगे हम बिल्कुल अंदर जाएंगे। हम वो जो कचरा है उस कचरे को भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि यही वो कैंसर है जिसने भारतीय जनता पार्टी की सिरसा जिला में एक भी सीट नहीं आने दी। इस पूरे के पूरे कैंसर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं और हम आपसे वादा करते हैं, हम जनता से वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इन कैंसर को हम ख़त्म करके ही दम लेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। गद्दारों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, 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 कांग्रेस चहेतों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, कांग्रेसी चहेतों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। वंदे मातरम, वंदे माता की जय। आज जो विषयगत बीजेपी की बैठक है, तो इस दरमियान आपकी क्या समस्याएं हैं? मैं रमेश जैन 60 वर्ष पुराना कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर हूँ। जनसंघ से मेरा शुरू से संबंध रहा हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा संबंध रहा हुआ है, और मैं ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। और मैं जो मेरे साथ कार्यकर्ता खड़े हैं ये सब मेरे बिल्कुल साथी रहे हुए हैं, ये पिछले 50-60 साल से मेरे साथ लगे हुए हैं। लेकिन इनको जो आज के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिरसा में जो कार्य कर रही है, जो उनके लोग हैं, वो इनको कभी भी ना तो कोई सूचना करते हैं, कोई नेता आ जाए, कोई पार्टी का इलेक्शन हो, बल्कि वे तो पार्टी के इलेक्शन के अंदर दूसरी पार्टियों के अंदर जिसके जो नरेंद्र जी मोदी जिनका विरोध कर रहे हैं कांग्रेस का, उनके साथ खड़े दिखाई दिए, उनके साथ उनकी फ़ोटो हैं, उनके साथ उनके नारे लगते देखे हमने। तो वो कम से कम मोदी जी अभी एक्शन नहीं ले सकते तो नायब सिंह जी तो लेंगे ना। अब बडोली जा रहे हैं, बडोली से मैं मिल चुका हूँ, उन्होंने हमें समय दिया था, उनकी सूचना की वजह से हम यहाँ आए हुए हैं। और हम बडोली जी से ये मांग भी करते हैं कि जो आपने गद्दारों की वजह से अपनी सरकार नहीं आई, ये सच्चे सुच्चे लोगों की वजह से सरकार आई है। तो जिन्होंने गद्दारी की है अब उनकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो सरकार कभी भी नहीं ला सकते। सच्चे सुच्चे लोग सरकार लेंगे, जिनमें ये मेरे बाईं और दाईं तरफ सारे जो लोग खड़े हैं, हम सक्षम हैं। अंदर 100 हों, हम 10 ही बहुत हैं। तो हमारी मांग यही है कि कम से कम जल्दी से जल्दी ये जो 5 साल पूरे पड़े हैं, इनमें सच्चे लोग आ गए हैं, जिन्होंने गद्दारी की है उनको पार्टी से 6 साल की निष्कासित किया जाए और नई भर्ती की जाए। जो नई भर्ती हम कर रहे हैं उनसे हम पहले पूछ रहे हैं भी गद्दारी को स्थान नहीं हमारे पास। तो हम आज बडोली जी से भी यही मांग करेंगे कि यहाँ जो जितने लोग बैठे हैं, सूचना वाले अंदर बैठे हैं, बिना सूचना के उनसे सीनियर आदमी हम बाहर वृक्ष के नीचे बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और हमारे संगठन की ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और ये देखो कितनी बेशर्मी से
हमारी तरफ देख के हंस रहे हैं, हमारी तरफ देख के हमारे कार्यकर्ता हमारे समर्थन देके कांग्रेस का समर्थन भी कर रहे हैं, हमारी मजाक भी उड़ रही है और पटके पैर के और ये शो कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी हैं। मैं इनको भारतीय जनता पार्टी नहीं मानता। अगर भारतीय जनता पार्टी मानते हो तो जो लोग आज बाहर खड़े हैं वो इनसे सीनियर हैं। मैं 60 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ। मेरा दावा है कि पूरे पैलेस के अंदर एक भी आदमी 60 साल पुराना नहीं है। इसका क्या कारण है? जबकि हम गद्दार भी नहीं हैं। जो गद्दार हैं वो कुर्सी पे हैं, वो मंच पे हैं, तो इसलिए उनको बाहर निकाला जाए 7 साल के लिए। ये मेरी मांग है। धन्यवाद। मेन विषय ये है, जिन्होंने कांग्रेस की सपोर्ट करी, गोकुल से सपोर्ट करी, जहाँ जहाँ सपोर्ट करी, और वो आज यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उनको किन्होंने सूचना दी? हम तो ये जानना चाहते हैं उन लोगों को किन्होंने सूचना दी और वो कैसे आए हैं। बस मेरा ये कहना है। मैं सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ रानिया में, और मैं 67 में जनसंघ को वोट डाला था नई दिल्ली से। उस टाइम मेरा वोट नहीं डलने दिया कांग्रेसियों ने, लेकिन भाई महावीर हुआ करते थे, एक केदारनाथ साहनी हुआ करते थे, उन्होंने मेरा वोट डलाया था। और आज तक मैं इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। लेकिन आज हमारा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो मेरे साथ के थे गुजर चुके हैं, कोई 1-2 जिंदे हैं, बाकी सब गुजर चुके हैं, लेकिन हमें आज तक कोई सूचना नहीं होती है, ना कोई हमें कोई महत्व दिया जा रहा है। लेकिन हम उस वक्त गांव में एक भी आदमी नहीं मिलता था। जब हम गांव में जाया करते थे तो हमें कच्चे वाड़ा कहा करते थे और लोग कहते रहे ये इनकी सरकार कभी आएगी नहीं। लेकिन हमें आत्मविश्वास था कि हमारी सरकार आएगी और हम एक दिन सरकार बना के दिखाएंगे। तो आज हमारी सरकार है, लेकिन हम सरकार में नहीं हैं। यही हमारा रिक्वेस्ट है कि हमें महत्व दिया जाए। पुराने कार्यकर्ताओं को जो आज से हम 60-65 साल से चले आ रहे हैं और आज तक चले आ रहे हैं, लेकिन हमें महत्व नहीं दिया जा रहा। हम तो सरकार से ये निवेदन करेंगे कि हमें भी महत्व दिया जाए। धन्यवाद। तो इस समय आप हमारे साथ यहाँ बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं जो कि महत्व ना देने के कारण आज इनकी बात चल रही है।